कोरोना की तमाम तर डिटेल्स डिस्कस कर लेने के बाद अब हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कोरोना से डरे भी हुए हैं। ठीक है कि ये एक बहुत सीरियस बीमारी है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा फोबिया क्रिएट कर लेना और फिर अपनी रूटीन लाइफ इस तरीके से डिस्टर्ब कर लेना कि कंट्रीज भूख में ही जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को खो दें, तो ये भी ठीक नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो जान लेना इसलिए ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जब स्टैटिस्टिक्स का जिक्र होता है तो ये बताया जा रहा होता है डायरेक्टली कि कितनी अमवात हुई हैं। ये क्यों नहीं प्रॉपरली ज्यादा हेडलाइन ये क्यों नहीं बनती है कि इतने लोग रिकवर्ड हुए हैं? क्योंकि ठीक है, जो लोग जा चुके हैं वो बहुत बड़ी खबर है और बुरी भी, लेकिन जो रिकवर्ड हो चुके हैं वो मेंटली लोगों को इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं कि वो अपने आप को और रिकवर करने की तरफ जाए। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा अपने माइंड में इस चीज को बिठा लिया हुआ है कि कोरोना हो गया तो इट मीन्स कि वी आर जस्ट फिनिश्ड। तो अगर उनको ये स्टैटिस्टिक्स पता हो कि कितने लोग रिकवर्ड हुए हैं तो ऑब्वियसली वो फाइट करेंगे, क्योंकि ये माइंड गेम है। अगर आप अपने माइंड को किसी भी बीमारी में डाउन कर देते हो और आप फाइट नहीं करना चाहते हो मेंटली, तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, और दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टैट्स जो है वो कलेक्ट किए हैं। एंड अगेन आई विल टेल यू वही बात कि हम लोग रिकवरी या जितने लोग ऑब्वियसली हैं आप तक सबसे पहले तो ये पहुंचाएंगे, और फिर आप लोगों को ऑब्वियसली उस चीज़ पर फोकस करना है कि देखें कितने लोगों को अल्लाह पाक ने सेहत भी अता की है। तो फ्रॉम विल स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के पाकिस्तान में कितने केसेस आए अब तक, कितने लोग इसमें मुतासिर हुए हैं, कितने लोगों को कोरोना हुआ, इन्फेक्टेड कितने लोग हैं। तो बाय प्रोविंस मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा। सिंध, एज यू नो कि सिंध बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और बहुत ही मेजर वहाँ पर सिटीज़ ऑब्वियसली मौजूद हैं, कराची है। अगर सिंध की बात करूँ तो सिंध में अब तक 147,000 जो है केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 139 के रिकवर्ड हो चुके। अगर अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इनकी डेथ कितने लोगों की है, अगर सिंध की, तो 2,639 यानी 2,639। अब खुद सोचें कि 1,47,000 लोगों में से 2,000 या 2,500, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ, 2,639 इतने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, हमारे लिए ये लोग बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इवन किसी एक शख्स की भी डेथ हो जाना किसी बीमारी से, ये एक छोटी बात नहीं है। पर मैं अगेन रिकवरी की बात पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि जो लोग इस बीमारी में आते हैं वो खुद को मेंटली स्ट्रांग कर सकें और इस बीमारी से फाइट कर सकें। तो आप ये देखिए कि कितने लोग रिकवर्ड हुए हैं ऑलरेडी इस बीमारी से। उसके बाद अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो 105 के पंजाब में वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें मैं वही दोबारा बात करूंगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो लोग शायद कोरोना में आए और वो डॉक्टर्स तक पहुंचे भी नहीं, और घर पर ही उन्होंने कुछ एहतियात की और वो रिकवर हो गए, एंड वो उनको कोरोना में शामिल नहीं किया गया। ये जो केसेस की तादाद बता रहा हूँ, ये मैं वो आपको तादाद बता रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी जो हॉस्पिटल्स तक विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने बोला जाके कि हम लोग कोरोना के हमें लग रहा है या डाउटफुल है, या जिनके टेस्ट हुए सॉरी, जिसमें से 105 के में से अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 97,515 नहीं नहीं कि 97,515 जो है वो लोग रिकवर्ड हुए हैं। उसके बाद केपीके में अगर हम बात करें तो 39,889 केसेस ओवरऑल जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं।
और इसमें अगर रिकवरी की बात करूं तो 37,804 केसेस रिकवर्ड हुए हैं, 39,000। और आप ये देख लें कि रिकवरी की अमाउंट क्या है, 37,000, यानी 37,000 इज अ बिग प्रोपोर्शन। सो बहुत से लोग रिकवर्ड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर 20,471 केसेस ओनली इन इस्लामाबाद रिपोर्ट हुए हैं। और अगर मैं इधर बात करूँ तो 18,378 जो लोग हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। उसके बाद अगर बलूचिस्तान की बात करूं तो 16,000 लोग जो हैं वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। और अगर इसमें मैं रिकवर्ड की बात करूं तो 15,619 इतने लोग अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो 16,000 लोग वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और 15,619 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर की अगर बात करूं तो उसमें 4,415 केसेस ओवरऑल रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 3,428 रिकवर्ड हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 4,306 केसेस रिपोर्ट हुए और 4,040 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं। कुछ लोग अभी भी देखें, अच्छा इसमें फिगर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी ना तो रिकवर्ड हुए हैं और ना ही वो लोग डेथ की साइड पर गए हैं, बट ऐसा है कि वो लोग अभी भी उनका इलाज हो रहा है। तो मैंने इवन स्टार्टिंग में भी बताया, जैसे इवन मैं आपको लास्ट बताऊं तो गिलगित बल्तिस्तान में 4,306 ओवरऑल केसेस हैं, जिसमें से 4,040 केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं और 92 वहाँ पर डेथ्स हुई हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीछे 100 और 150 लाइक इस तरह का एक अमाउंट बचता है जो कि स्किप्ड है। वो स्किप नहीं है, वो लोग अभी भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि एज यू नो कि अभी ये प्रॉपरली ख़त्म हुई नहीं है ये चीज़। ये बीमारी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वैक्सीन भी नहीं है इसकी। ये चीज़ वेट कर रहे हैं और जैसे जैसे ये ख़त्म होती जा रही है बीमारी, वो तो है, बट अभी लोग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी इसका ले रहे हैं। इस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल में बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो सबसे बड़े सूबे यानी सिंध में 2,639 2,639 डेथ, पंजाब में 2,380 डेथ। इसी तरह केपी में अगर बात करूं तो 1,281 डेथ और इस्लामाबाद में 224 डेथ। बलूचिस्तान में 152 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 99 लोगों की डेथ हुई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में 92 लोगों की डेथ हुई। तो ओवरऑल देखें कि हमें ये हमारे पास पाकिस्तान के स्टैट्स हैं मौजूद, जिसके अकॉर्डिंगली जितने लोग कोरोना से अफेक्टेड हुए और जो लोग रिकवर्ड हुए और जो लोग इसमें मौत मौत जिन लोगों को नसीब हुई, जो लोग खाल की हकीकी से जा मिले। तो बहरहाल ये हमारे पास था पाकिस्तान का एक तमाम तर स्टैट्स। अब हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, क्योंकि इस बीमारी ने पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया और कोई छोटे कंट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया। लाइक इट इज नॉट लाइक दिस के जी कोई छोटे छोटे ममालिक हैं वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है तो कोरोना हो गया बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इतने बड़े ममालिक और डेवलप्ड कंट्रीज सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और कितने लोगों को खो बैठे हैं और कितना लॉस कर चुके हैं, ये आप लोग मेरा ख्याल है इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये कहना, न्यूज़ पर देखना, किसी न्यूज़ चैनल पर कुछ, किसी न्यूज़ चैनल पर कुछ, पर जो लोग फेस कर रहे हैं, जिनका कोई एक, जिस खानदान का एक शख्स भी चला जाता है, वो खानदान पूरा ही अपने आप को ऐसा ऐसा फील कर रहा होता है कि जैसे वो सब उन सबकी जिंदगियां रुक गई हैं। तो आ, बहुत ज़्यादा इसने तबाही मचाई है। अब मैं इंडिया की बात करूंगा। सबसे पहले इंडिया एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ऑब्वियसली दुनिया की रेटिंग में अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये बहुत ऊपर आता है, तो इसलिए इंडिया की बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कितने केसेस ओवरऑल आ चुके हैं। इंडिया में 8.31 मिलियन 8.31 मिलियन केसेस कोरोना के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 124 के लोग डेथ तक पहुंचे हैं और बाकी लोग इसमें रिकवर हुए हैं। पर किस जगह पर, किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर क्या
कितने लोग केसेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया एज यू नो के इज़ अ बिग कंट्री एंड मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ जो केसेस रिपोर्टेड हैं मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 169 मिलियन केसेस, 169 मिलियन केसेस रिकवर्ड हुए हैं। इसमें सॉरी हमारे पास महाराष्ट्र में 169 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और रिकवर्ड की बात करूं तो 1.53 मिलियन रिकवर्ड हुए हैं, और अगर डेथ की बात करूं तो 44,248 केसेस में लोग डेथ पॉइंट तक पहुंचे हैं। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 487 के वहां पर कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अगर रिकवर्ड की बात की जाए कि कितने लोग वहां पर सेहत याब हुए हैं तो 458 के केसेस वहां पर रिकवर्ड हुए हैं। इसके अलावा 7,089 जो लोग हैं वो उन लोगों को डेथ का सामना करना पड़ा। उसके बाद चेन्नई की बात करूंगा कि 157 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं चेन्नई में, और वहाँ पर 144 के जो है रिकवर्ड हुए हैं लोग। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम डेथ की बात करें तो 3,074 पर्सन्स आर रिकवर्ड। ओके, अगर इसके बाद हरियाणा हमारे पास नंबर 4 में लिस्ट में इंडिया की हरियाणा जो है वो मौजूद है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर 172 के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें रिकवरी की जो हमारे पास बात है वो 157 के रिकवर्ड हुए हैं। और अगर आपको डेथ रेट बताएं तो यहाँ पर 1817 यानी 1817 पीपल जो है वो डेथ का सामना कर चुके हैं। तो ये हमारे पास इंडिया की स्टैटिस्टिक्स थे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। ऑब्वियसली इंसान का दुनिया से चले जाना, पूरे एक एक इंसान का जो कत्ल होता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और अगर मैं बात करूं कि एक इंसान का एक बीमारी की वजह से चले जाना, और ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया है, पाकिस्तान है, यूके है, ये कितने ही जगह हैं, कितने ही लोग हैं, तो लोगों का मर जाना जो है वो, तो इसमें लोगों का मर जाना जो है वो कभी भी खुशाइन नहीं होता। ऑब्वियसली इसमें हम लोग अफसोस होता है इसमें। अब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री सेकंड नंबर पर जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज सऊदी अरेबिया। आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया मुसलमानों के लिए कितना अहमियत का हामिल है, और सऊदी अरेबिया हज और उम्रे के फ़राइज़ जो लोग साथ जितने मुसलमान सर अंजाम देते हैं, अल्लाह पाक जिनको नसीब करते हैं, वो लोग भी कितने कितने ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, डिसहार्ट हुए। और उन लोगों का सबका था कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला के घर से तो मोहब्बत जो है वो हर शख्स की ही बहुत ज़्यादा है। और सऊदी अरेबिया में जितना रिस्ट्रिक्ट किया गया, जितने कम लोग हज और उम्रे के लिए वहाँ पर गए, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस वाली एक चीज़ थी कि हम लोग कितने लोग जो है नहीं जा सके। पर वो लोग भी बहुत खुश नसीब हैं जो इस सिचुएशन में भी अल्लाह पाक ने जिनका बुलावा वहाँ से किया, क्योंकि हम यकीनी तौर पर ये समझते हैं, यकीनी तौर पर हमारा ईमान है कि आप अल्लाह के घर अगर आप जाना चाहते हैं तो पैसा काफ़ी नहीं है। आपको एक ईमान, एक नसीब, एक अल्लाह की तरफ से बुलावे की ज़रूरत होती है। जिसको बुलावा होता है सिर्फ वही जा सकता है। और वहाँ पर वो लोग, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं खुद भी देख रहा था जब, तो वहाँ पर जो लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं इस कोरोना में भी और अल्लाह के घर की सफाई कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं, तो दे आर द लकीस्ट पर्सन आई थिंक कि उनको ऐसी तन्हाई में अपने रब के इतने करीब, और वहाँ पर कोई और लोग मौजूद नहीं, गिनती के लोग, बहुत कुछ लोग जहाँ पर अल्लाह ताला के घर के करीब जाते 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 मैं अगर आपको बताऊँ तो ऐसा से फील हो रहा होता है, इतनी रोंगटे खड़े हो जाना, और एकदम ऐसे होता है कि जैसे इतना खूबसूरत लम्हात और मनाजिर, और वो वहाँ पर लकी लोग हैं जो लोग इस सिचुएशन में भी जो लोग जा सके हैं, जिनको अल्लाह पाक ने वहाँ पर बुलाया है। पर बहरहाल सऊदी अरब में ओवरऑल 349 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
49 सॉरी केसेस रिपोर्ट हैं और रिकवर्ड इसमें 335 हुए हैं। 5456 जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर उनको मौत का सामना करना पड़ा। अगर हम ईस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर ओवरऑल केसेस थे 86,018 और रिकवर्ड थे 82,731 और डेथ की जो अमाउंट है वहाँ पर वो 698 जो लोग थे वो वहाँ पर डेथ पॉइंट पर पहुँचे। मक्का की अगर बात की जाए, मक्का मुकरमा की, तो 84,670 केसेस 84,670 केसेस मक्का मुकरमा में रिपोर्ट हुए कोरोना के, जिसमें से रिकवरी की अगर बात करूं तो 81,873 केसेस रिकवर्ड हुए और 2021 केसेस जो हैं वो हल्के हकीके से वो लोग जा मिले। उसके अलावा रियाद की बात करूं, रियाद प्रोविंस की, तो वहाँ पर 71,078 जो केसेस हैं रिपोर्ट हुए। रिकवरी वहाँ पर 68,547 persons आर रिकवर्ड एंड 1,207 पीपल जो है वहाँ पर उनको डेथ का सामना करना पड़ा। उसके बाद जनाब बिल्कुल एक ऐसा कंट्री जो कि इस बीमारी का इन्वेंटर है या डिस्कवर किया गया, जहाँ पर इस बीमारी को चाइना ऑब्वियसली, अच्छा बहुत से लोग ब्लेम कर रहे होते हैं कि मतलब ब्लेम है कि वहाँ से बीमारी निकली तो चाइनीज चाइनीज देखिए बीमारी का आ जाना हम पर, बीमारी जब आती है या कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम आती है डिपेंड्स कि वो कैसे आती है। अगर कोई बीमारी आपको आपके रब के करीब ले जाती है तो वो आजमाइश है, बट अगर कोई बीमारी आती है और आप अपने खुदा से दूर हो जाते हैं तो वो एक अजाब की अलामत होती है। तो हम लोग एज अ मुस्लिम अब हम लोगों को इस चीज़ को देखना है कि हम लोग किस जगह पर खड़े हुए हैं, क्या हम लोग आजमाइश में हैं या हम लोग अजाब में हैं। और अगर हम आजमाइश में हैं फिर तो हमें अपने रब के और करीब हो जाना चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए, और बेशक वो गफूर रहीम है और वो हमें बख्श देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम अजाब में हैं तो फिर हमें पूरी अपनी लाइफ को, सब चीज़ों को देखना है। यू कांट जस्ट ब्लेम चाइनीज, हम खुद को भी हमें देखना है कि हम लोगों के क्या अमाल है। अगर हम लोग खुद से भी गलत कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ खराब चीज़ नहीं खाई गई? आप भी जानते हैं कि यहाँ पर एक कुछ अर्सा पहले पता नहीं किस किस जानवर का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा होता है। तो आप चाइना प्रोमिनेंट करके अपनी मार्केट्स में कर रहे हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, दे आर ऑब्वियसली डूइंग रॉन्ग थिंग्स, बट क्या हम लोग ठीक कर रहे हैं? हम हमारे कंट्रीज में ठीक हो रहा है? अगर हम किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखना है कि हमारा क्या है। एनी हाउ चाइना के एंड से ये बीमारी निकली है और ऑब्वियसली वो जिन जिन चीज़ों को खा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, शायद एक आम शख्स, मोस्ट प्रोबेबली दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मैं कहूँगा ज़्यादा रेशो जो है लोगों की, वो चीज़ें नहीं खाते हैं जैसी चाइनीज़ खाते हैं। आई डोंट नो कि वो लोग कैसे खा लेते हैं इतना कुछ और इतनी ख़राब चीज़ें जिनको हम सोचते भी हैं तो हमें अजीब लग रहा होता है। इवन वी कांट टच देम, वो उसको पकड़ते हैं, काटते हैं, इवन कुछ जिंदा भी बॉयल करते हैं, पकाते हैं। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि व्हाट दे आर डूइंग। और मैं आपको सच बोलूं तो यही एक रीज़न है कि उन लोगों पर सबसे पहले अजाब जो है वो नाजिल हुआ है कि जानवर भी, आप अल्लाह पाक ने और हमारे दीन ने, इवन इंसानों के हकूक हैं तो जानदारों के, फूल पौधे और जानवर और कीड़े और हशरात जितनी चीज़ें हैं उन सब के लिए भी हमारे दीन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। हम इन लोगों इन जानवरों को भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। फरमाया गया है कि इफ़ एनिमल शुड बी ब्रांडेड देन इट शुड बी ऑन देयर बैक। हम लोग उनको फेस पर या ऐसे उनको हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा मुल्क जहाँ पर जानवरों को जिंदा उबाला जा रहा है, उनकी खाल उतारी जा रही है, तो हाउ हाउ दे कैन बी लाइक, हाउ दे कैन सर्वाइव। और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि क्या ये आजमाइश आजमाइश? नो, इट कैन नॉट बी आजमाइश।
ये यकीनी तौर पर अजाब है, क्योंकि अल्लाह पाक ने क्लियर कर दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर हम अल्लाह पाक की बताई किताब के अगेंस्ट जाते हैं, कुरान मजीद के या सुन्नत के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग गलत कर रहे हैं। और फिर हम ये नहीं सोच सकते कि हम आजमाइश के हम अल्लाह के आजमाइश जो है वो भी अल्लाह के नेक लोगों पर आती है। जो गुनाहगार होते हैं वो सिर्फ अजाब ही ले पाते हैं। तो चाइना चाइना में क्या हुआ ओवरऑल, अब यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। चाइना में ओवरऑल केसेस 86,087 केसेस आए और रिकवर्ड 81,061। एंड अगर डेथ की बात करें तो 4634। ये सारी बात के में है, थाउजेंड्स में है। इसके अलावा ह्यूबी की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ का, तो वहाँ पर 68,143 के केसेस थे और रिकवर्ड वहाँ पर 63,000 और 627 थे। डेथ 4,512 केसेस थे। और अगर हैनान की बात करूँ तो 12,084 के केसेस थे, 12,058 वहाँ पर रिकवर्ड हुए। और ये बहुत 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 बड़ी अमाउंट्स हैं चाइना की, जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस हमारे पास सामने आए। अब मैं एक चाइना के एंड से मैं बात करते हुए मैं वही बात करूँगा कि देखें, यहाँ से बीमारी ये निकली और इन लोगों ने बहरहाल ये वबा इस तरीके से फैली है कि हर जगह पर आई और इसने अपना जोर पकड़ा और फिर आगे मूव की करती गई। अच्छा, बहुत सी जगहों पर अभी तक ये बात भी चल रही है कि कोरोना रिपीट हो रहा है क्या। मतलब कोरोना कहीं पर रिपीट, एक पेशेंट को 2 दफा कोरोना हुआ। वेल, ऐसे केसेस अभी तक मंजरे आम पर बहुत नहीं आए हैं। इवन बहुत की बात करूं, यहाँ पर ऐसे कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं हुए हैं कि एक शख्स को कोरोना हुआ एंड ही सफरिंग अगेन फ्रॉम कोरोना। जी, ऐसा जरूर हुआ है कि एक शख्स को कोरोना हुआ, शायद वो प्रॉपरली वाइंड अप नहीं हुआ था, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, और वो उन लोगों ने अपने ट्रीटमेंट को जो है, किसी ने अगर बीच में तर्क कर दिया और दोबारा से उसको वो बीमारी बढ़ गई हो तो ऐसा है। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली खत्म हो गया, डिजीज सिम्टम्स सब खत्म हो गया, अच्छे से टेस्ट हो गया और फिर उसके बाद दोबारा से केसेस आ गए, तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ। ओके, यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट इज डेवलप्ड, डेवलप्ड, वेरी डेवलप्ड एंड कंट्री। सो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे मुताबिक तो बस ठीक है जी, यहाँ पर तो इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो इनको तो आई थिंक इस चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहिए। बट केसेस कितने रहे वहां पर, कितने केसेस रहे, कैन यू गेस इट। 9.47 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक और 233 के जो है वो डेथ हो चुकी है। कैलिफोर्निया की अगर बात करूं मैं, तो कैलिफोर्निया में 949 के ओवरऑल केसेस रहे हैं, 949 के ओनली इन कैलिफोर्निया। और अगर डेथ की बात करूं तो 17,751 जो है वो डेथ हुई हैं और बाकी रिकवर्ड हुए हैं इसमें। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में अगर बात की जाए तो 518 के केसेस, 518 नहीं, 518,000 के बताया मैंने आपको, 518,000 केसेस थे। और इसमें जो डेथ हुई है वो 13,198 लोगों की डेथ हुई है। ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की डिटेल्स मौजूद थी। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, बांग्लादेश एज के एक रकबे में भी और वैसे भी एक छोटा मुल्क है, तो बहरहाल वहाँ पर केसेस जो थे वो 413 की यानी 1000 केसेस थे और रिकवर्ड यहाँ पर 330,000 रिकवर्ड हुए। इसके अलावा डेथ अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी 5,983 जो थी वो डेथ्स हुई हैं। ये सारे हमारे पास केसेस रहे हैं। इसके बाद फ्रांस का मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 1.6 मिलियन केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से रिकवर्ड 124 के हुए हैं और डेथ जो है 39,037 जो है डेथ्स हुई हैं वहाँ पर। रशिया में 1.71 मिलियन केसेस थे, रिकवर्ड कितने थे इसमें, 1.28 मिलियन। और अगर डेथ की बात करूँ तो 29,509
वर सॉरी met with death. ये मैंने डेथ की अमाउंट बताई है आपको। 29,509 केसेस, जो केसेस थे वो डेथ को गए हैं। जापान की बात करते हैं। जापान भी काफ़ी, आपको पता है कि डेवलपमेंट की जब बात होती है या अगर हम बात करते हैं मशीनरीज की, तो जापान का नाम टॉप पर रहता है। जापान की बात करें तो 104 के केसेस थे वहाँ पर 93,564 रिकवर्ड हुए और 1,799 अप्रॉक्सीमेटली इतने केसेस जो थे वो डेथ को गए। उसके बाद अगर मैं वहाँ पर टोक्यो की बात करूँ तो वहाँ पर 31,654 के केसेस ओवरऑल रिपोर्ट हुए, जिसमें से रिकवर्ड 29,227 और बाकी 461 डेथ्स वहाँ पर हुई। इसके बाद ओसाका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 13,191 केसेस रिपोर्ट हुए, 11,636 केसेस वहाँ पर रिकवर्ड हुए और अगर डेथ की बात की जाए तो 246 जो है डेथ हुई वहाँ पर। ऑस्ट्रिया, ओके, इन लास्ट आई विल जस्ट टेल यू अबाउट ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया में टोटल केसेस 133 के थे, जिसमें रिकवर्ड 80,604 रिकवर्ड थे, 1,268 जो थे वो रिकवर्ड हुए। बट इसमें दो टाइप ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया में एक अपर ऑस्ट्रिया होता है और एक लोअर ऑस्ट्रिया। अपर ऑस्ट्रिया में 12,526 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लोअर ऑस्ट्रिया में 12,194 केसेस रिपोर्ट हुए। अब अगर रिकवरी की बात करें तो अपर ऑस्ट्रिया में 8,876 रिकवर्ड हुए, जबकि लोअर में 8,964 रिकवर्ड हुए। और डेथ की बात करें तो अपर ऑस्ट्रिया में 93 डेथ्स हुई हैं और लोअर में 150 डेथ्स हुई हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लाइक ओवरऑल ऑस्ट्रिया की अगर बात करें, ये यहाँ की तमाम तरह, ये मैंने आप लोगों के साथ पूरी, इवन यू कांट से कि पूरी दुनिया के, बट बिकॉज यू नो कि देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट स्टिल मैंने आप लोगों के साथ 10 कंट्रीज की जो है वो स्टैट्स डिस्कस किए हैं। तो ये हमारे पास स्टैट्स मौजूद थे कोरोना के, जो कि आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं।